बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि गोपी कौन है, गोपियों ने गोपी गीत ही क्यों गाया कृष्ण को बुलाने के लिए। कृष्ण जब गोपियों से अलग हो गए, गोपियों के अंतर्हित हो गए, तब गोपियों ने गोपी गीत का सहारा ही क्यों लिया। देखिए, गोपी वो है जो अपनी इंद्रियों को वश में करके रखे, अपनी इंद्रियों को कृष्ण के अलावा कहीं और जाने ना दे, अपना ध्यान कहीं और जाने ना दे। तो गोपियों की प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण में रमण करती है। अब गोपियां अपने प्रेम को गुप्त रखती हैं, कृष्ण को गुप्त रखती हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाव को गुप्त रखने की, तो ये गोपियां नहीं कर सकती, क्योंकि गोपियों का जो भाव है वो तो निरंतर बढ़ता रहता है। संयोग तो गोपियों ने कृष्ण का देखा, लेकिन वियोग नहीं देखा था। अब वियोग ऐसा था कि गोपियों का हृदय फट जाए, कृष्ण के बिना गोपियां रह ना पाए। अब अगर हृदय फट गया, यदि गोपियों का हार्ट फेल हो गया, तो गोपियां कृष्ण के वियोग में ही मर जाएंगी। और गोपियों को यह बात स्वीकार नहीं थी, क्योंकि गोपियां कृष्ण के वियोग में प्राण नहीं त्यागना चाहती थी, क्योंकि गोपियों को लगता था कि यदि कृष्ण को इस बात का पता लगता है कि गोपियों ने हमारे वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया है, तो कृष्ण को कितना बुरा लगेगा। एक गोपी की सास ने एक गोपी से कहा कि देख, वो नंद का छोरा शाम के समय गैयां चराकर जब लौटता है, तो तू अटारी पर मत जाया कर, उस कृष्ण को मत देखा कर। अब गोपी कहती है कि अच्छा सास जी, ऐसा क्यों। अब गोपी की सास कहती है क्योंकि वो नंद का जो छोरा है वो जादूगर है, वो जिसको भी देखता है उसको अपना बना लेता है। गोपी ने कहा कि कल से अगर मैं आपको दिखाई ना दूं, तो आप मुझे आदेश किस प्रकार देंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो गोपी ने कहा कि आप जब कृष्ण को देखें तो देखना कि उनके वनमाला के पास एक भौरी गुंजार कर रही होगी, आपको जो भी आदेश देना हो उस भौरी को दे दिया करना, क्योंकि मैं कृष्ण को देखे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कृष्ण के वियोग में मैं प्राण त्याग दूंगी, और जब प्राण त्यागूंगी तो कृष्ण की वैजंती माला की भौरी में बनूंगी, कृष्ण की माला के पास मैं हमेशा मंडराती रहूंगी, क्योंकि मैं कृष्ण को छोड़कर कृष्ण से विलग नहीं रह सकती। तो गोपियों का जो प्रेम है वो ये है कि यदि हम मर भी जाएं, तो हम कृष्ण की वनमाला की भौरी बनके उनके आसपास गुंजार करें। तो गोपियों को लगा कि अब कृष्ण हमसे अलग हो गए, अब हमको क्या करना चाहिए, प्राण तो त्याग सकती है नहीं। तो कहते हैं कि जब आपका हृदय भर जाए, आप रह ना पाए, तो आप अपने शब्दों के जरिए अपने भाव को बोलकर आप हल्के हो सकते हैं। गोपियों ने सोचा कि हमारे अश्रु भी कृष्ण को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि हम रोती हैं तो कृष्ण हमको रोता हुआ भी नहीं देख सकते। तो अब एक काम करती हैं, कृष्ण की याद में, कृष्ण के विरह में हम गीत गाती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गोपियां इतनी सारी थी, 19 श्लोकों में गीत गाया है, लेकिन सारी गोपियों ने एक ही प्रकार का गीत कैसे गाया। तो देखिए, जब भाव एक होता है तो शब्द भी एक ही निकलते हैं। गोपियों का भाव यही तो था कि कृष्ण विलग हो गए थे, कृष्ण अलग हो गए थे, कृष्ण अंतर्हित हो गए थे। तो गोपियों ने कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को बुलाने के लिए, कृष्ण की याद में 19 श्लोकों का गोपी गीत गाया है। वो गोपी गीत श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की विरह वेदना है। तो गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और आपका जो भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।